बीच में। और मैं सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। और हर एक लोग प्रभु में आप सब सुरक्षित रहें और आश्रित रहें। सो आइए, मैं ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम वचन में जाएंगे। जिस प्रकार से आपने टॉपिक देखा होगा और आपने टॉपिक को पढ़ा होगा कि जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है लाइक बीइंग राइट विथ गॉड। बीइंग राइट विथ गॉड, इट मीन्स, इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ सही तरीके से उसके साथ बने रहना, या फिर परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में रहना। परमेश्वर के साथ एक सही तरीके से कैसे हम रह सकते हैं वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि परमेश्वर के साथ जुड़ने का हमारा मकसद कई सारे हो जाते हैं। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, तो हमारा मकसद जो है बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने हमारे जीवन में भी ऐसा अनुभव है, मेरे जीवन में खुद ऐसा अनुभव मैंने किया है कि जब मैं परमेश्वर में मजबूत नहीं था, जब मैं परमेश्वर में नया नया था, तो ऐसा होता था। जब अपना लड़कपन था, अपना बचपना था, तो ऐसी बातें होती थी कि यार परमेश्वर को हमने इसलिए जाना है क्योंकि परमेश्वर शक्तिमान है, परमेश्वर सब बल रखने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि परमेश्वर के साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हों, हमारी जरूरतें पूरी हों, हमारी बातों को ईश्वर सुने और वो हमारी बातों के अनुसार अपने काम को करे। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। So the topic today I'm going to speak is about being right with God. परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ना, प्रभु के साथ सही तरीके से बने रहना, ये मायने रखता है। क्योंकि आज के समय में, आज का ऐसा समय है मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं कि आपको कहीं भी जाइए, हर एक चीजें उपलब्ध मिलेंगी आपको। हर एक व्यक्ति आपको कुछ न कुछ देगा। आजकल चमत्कार बहुत हो रहे हैं, आजकल भविष्यवाणियां बहुत हो रही है। हर एक चीज आपको मार्केट में, आपको समाज में, आपको इस देश में मिलेगा। लेकिन सही तरीके से परमेश्वर के साथ बने रहना, ये इस समय बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे जाने कि हम प्रभु के साथ सही तरीके से बने रहें। सो मैं एक बार फिर प्रभु धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लोगों के साथ आप बने रहें, और ताकि हो सकता है कि आप वो माध्यम बने कि लोग आपके द्वारा सही वचन को जान सकें। और जो लोग परमेश्वर से भटके हुए हैं, या जो लोग परमेश्वर के साथ सही रिश्ते को नहीं रख पा रहे हैं, जो लोग अभी भी यीशु मसीह को जानते हैं, जानते हुए भी वो परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, और इस वचन को आप शेयर करें ताकि वो प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़ सके। सो आइए हम वचन पे अध्ययन करेंगे। सो पहला जो पॉइंट है, जो हमारा पहला उसके अंतर्गत हेडिंग जो हमारा, वो है बीइंग राइट विथ गॉड। इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ सही बने रहना। उसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गॉड्स इन्विटेशन। परमेश्वर का निमंत्रण, या परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है, परमेश्वर हमें अवसर देता है। परमेश्वर खुद चाहता है कि हम लोग उसके पास आएं। परमेश्वर की खुद की इच्छा है कि लोग जिससे उसने रचा है। क्योंकि मेरे प्रिय, सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हम इस बात को जानते हुए भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी मनुष्य को रचा है। कोई भी मनुष्य अपने आप से इस पृथ्वी पर नहीं आया है, कोई भी मनुष्य अपने आप से इस समाज में जन्म नहीं लिया है। क्योंकि ये मेरा भी अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा। मैंने देखा है, मैंने सुना है, बहुतों के लिए प्रार्थना भी किया है कि लोग शादी करके कितने साल तक इंतजार करते हैं और उनके परिवार में कोई भी वंश नहीं आता है, या फिर उन्हें किसी भी प्रकार का वंश की आशीष नहीं मिल पाती है। 20-20 साल, 15-15 साल हो जाते हैं और वो बिना ही वंश के रहते हैं। ये परमेश्वर के, अगर परमेश्वर न चाहे तो मनुष्य कभी भी इस चीज को नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य ऐसे यूं ही किसी को पैदा नहीं कर सकता, यूं ही किसी को जन्म नहीं दे सकता जब तक परमेश्वर न चाहे। सो हम सब उसकी सृष्टि हैं, हम सबको परमेश्वर ने रचा है और हम सब उसके द्वारा हैं। सो हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर इसलिए चाहता है, गॉड्स इन्विटेशन मतलब परमेश्वर का निमंत्रण। परमेश्वर चाहता है कि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा इलाका परमेश्वर को जाने, और वो लोग जाने कि परमेश्वर चाहता है कि वो उसके पास आए। सो आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर सकते हैं, और अब मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखें, क्योंकि आने वाले समय में
कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऐसे समय में चल रहे हैं कि आपके पास अनेकों प्रकार की शिक्षाएं ऑनलाइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपके सामने आएंगे, और जब आपको होगा कि यार ये तो ऐसा बोल रहा है और मैंने ऐसा सुना है, सो ये बेटर होगा आपके लिए कि आप इस टीचिंग को, इस शिक्षा को आप लिखें, और जब आपके सामने ऐसी कोई बातें आए तो आप इसे पढ़ें और अध्ययन करें। प्रभु आपकी मदद करेगा। So the first point is God invites all people to come to him and to be saved. परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आमंत्रित करता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को निमंत्रण देता है कि लोग उसके करीब आएं और लोग बचाए जाएं। ये परमेश्वर की खुद की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। इसके लिए एक वचन में चाहता हूं आप सब पढ़ेंगे, यशायाह उसका 45 का 22, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 45 वर्सेस 22, बुक ऑफ यशायाह 45 वर्सेस 22, यशायाह का 45 का 22 पढ़ेंगे। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। और दूसरा कोई और नहीं है। यहां पर परमेश्वर इस बात को कह रहा है, परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, यहां पर है कि परमेश्वर इस बात को, टर्न टू मी एंड टू बी सेव्ड। परमेश्वर चाहता है, हे दूर दूर देश के लोगों, हे देश के दूर दूर लोग, मतलब हर एक जन को, चाहे वर्ल्ड में कितनी भी कंट्रीज क्यों हो, हर एक कंट्रीज के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को और हर एक कुल के लोगों को ये समाचार है, ये सुसमाचार है, ये निमंत्रण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई देख रहे हो, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई देख रहे हो, या फिर जिन किसी के पास ये वचन पहुंचता है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को अभी तक आपने नहीं जाना है, आपने यीशु मसीह को जानने में और यीशु मसीह के बारे में जानने में अंतर है। मैं आपसे पहले बात बता दूं कि यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के बारे में जानना, टू डिफरेंट थिंग्स। नोइंग गॉड एंड नोइंग अबाउट गॉड इज टू डिफरेंट थिंग। सो हो सकता है कि आप यीशु मसीह को जानते हो, बट यीशु मसीह के बारे में जानते हो, बट यीशु मसीह को शायद आप न जानते हो कि वो कैसा है, क्या है, वो क्या चाहता है, उसका क्या इच्छा है समाज को लेकर, उसकी क्या इच्छा है मनुष्यों को लेकर, शायद ये आपको न पता हो। सो मेरे भाई बहन, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिन तक ये सुसमाचार पहुंचेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को जानते होंगे कि यीशु एक परमेश्वर है, यीशु एक ईश्वर है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को कहता है कि देश, मतलब दूर दूर देश के लोगों को वो निमंत्रण देता है। वो चाहता है कि हर एक सिंगल व्यक्ति, एवरी सिंगल पर्सन टू कम हिम एंड टू बी सेव्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की खुद की इच्छा है। मैं आपसे इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। परमेश्वर इस बात को कहता है आपसे, आप कोई भी क्यों ना हो, जितने लोग आप इस वचन को सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि क्या परमेश्वर केवल क्रिश्चियन से प्रेम करता है, क्या यीशु मसीह केवल ईसाइयों से प्रेम करता है, क्या यीशु मसीह केवल उन लोगों से प्रेम करता है जो उसकी राहों पर चलते हैं। यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। और इस वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा गया है, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:16, इट सेज, For God so loved the world, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। It doesn't says, ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक खास जाति से प्रेम किया, परमेश्वर ने एक खास समूह से प्रेम किया, या फिर ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने किसी एक ग्रुप के लोगों से प्रेम किया। But it says, it's very clear, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जब जगत हम बोलते हैं, सो संसार का कोई भी कोना, कोई भी कॉर्नर छूटता नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति छूटता नहीं है जिसको कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता। और लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे और आपके पापों के लिए दे दिया, ताकि हम सब उद्धार पाएं, हम सबका जीवन बचाया जाए जो उस पर विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया, यह फैक्ट है।
बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो जानता हूं, बट यीशु मसीह का मेरे पास कोई भी ऐसा प्रेम नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं, वचन में लिखा गया वहीं पर कि जो पहली लाइन लिखी गई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, दैट्स कंप्लीट, दैट्स टोटली राइट। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, परमेश्वर अपने कहे के अनुसार वो सही है। इफ ही सेज ही लव्ड द वर्ल्ड, he has loved the world। अगर उसने कहा है कि वो संसार से प्रेम किया, वो जगत से प्रेम किया, तो वो प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना जीवन को दिया। लेकिन उसके बाद की जो लाइन लिखी है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। उसने तो अपने कहे अनुसार कर दिया, वो प्रेम दिखाया, और प्रेम दिखाया कैसा कि उसने जैसा कहा वैसा कर दिया, कि उसने अपने आप को बलिदान भी कर दिया। लेकिन उसके बाद की जो लाइन है, उस प्रेम को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये मायने रखता है। उस प्रेम को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। सेकेंड लाइन लिखा गया है, परंतु जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। गॉड लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, जगत से प्रेम किया, उसने जीवन दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा और आपका विश्वास करना कि वो हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, उसके बाद आप उसके प्रेम का अनुभव को कर पाएंगे। उसका प्रेम हमेशा तैयार है। उसके प्रेम उसका प्रेम हमारे लिए हमेशा रखा गया है मेरे प्रियो। बशर्ते हम जब विश्वास करते हैं, जो अपने दिल में, अब क्योंकि होता है जब हम बोलते हैं ना, किसी के प्रति हमारे मन में बहुत ही इमोशनल एक अटैचमेंट होना चाहिए, एक हमारे साथ एक रिलेशन होता है। जब किसी के साथ हम रिलेशन में आते हैं, जब किसी के साथ हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, व्हेन वी ट्रस्ट समवन, वी कैन नॉट, आप जिस प्रकार से अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वही सेम प्रेम आप किसी और के बच्चों से नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे। अब क्यों? क्योंकि आपका जो कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट, टूवर्ड्स योर वाइफ, टूवर्ड्स योर हस्बैंड, टूवर्ड्स योर सन्स एंड डॉटर्स, दैट्स नॉट सेम विद अदर्स। So we have to know one thing. Once you get connected with someone with the heart to heart, you will feel the love. So परमेश्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, जब प्रभु के साथ आप कनेक्ट होते हैं, when you believe that he has given his life for you and me, you will feel his love. You will be connected with the Lord, and that will make you to being right with God. वो आपको परमेश्वर के साथ सही रहना सिखाएगा। बहुत सारी बातें हैं। तो यहां पर लिखा गया कि परमेश्वर का इन्विटेशन है, परमेश्वर हमें इन्विटेशन देता है। वो हर एक मनुष्य के लिए आज मैं खुल के कहना चाहता हूं, इस बात को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस बात को मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। उसका निमंत्रण हर एक सिंगल व्यक्ति के लिए है। अगर कोई भी मेरा भाई, मेरा मित्र जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह केवल और केवल ईसाइयों के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन में क्या लिखा गया, फिर से पढ़िएगा, वचन में क्या लिखा गया है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों। यहां लिखा गया हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, मतलब पृथ्वी के जितने भी देश हैं, दूर से दूर रहने वाले लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, और आगे, और उद्धार पाओ। परमेश्वर का निमंत्रण आप सभी के लिए है। गॉड इज इनवाइटिंग यू, डोंट हेजिटेट। आप हिचकिचाए नहीं, आप अपने कदम को पीछे ना ले, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो और अपने उद्धार को पाओ। दुनिया के किसी भी कोने से आप क्यों ना हो, गॉड इज इनवाइटिंग यू, God is inviting you. And then second point is, for God wants all people to be saved. परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। और तीसरी बात है, God wants us to earnestly seek Him. परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से परमेश्वर की खोज में लगे रहें। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से उसकी खोज में लगे रहें। कई बार ऐसा होता है कि जब यीशु मसीह के बारे में जान जाते हैं, उसके बारे में हम जान जाते हैं, और हम उसके बाद अपने आप को ऐसे अलग कर लेते हैं जैसे लगता है कि परमेश्वर अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें ब्लेस करे, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ बना रहे, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ करे और हम कुछ न करें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम ईमानदारी के साथ उसकी खोज में हमेशा लगे रहें।
उसके लिए आप पढ़िएगा प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय का 26 और 27, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्सेस 26 to 27। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। क्यों? पता आप, मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन में मनुष्य कभी ये नहीं कह सकता कि मैं अमरकाल हूं, या फिर मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरा जीवन खत्म नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैंने अभी इस कोविड-19 में, इस कोरोना काल में मैंने देखा और मैंने सुना, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र, ऐसे पास्टर्स जिनको मैं जानता था, जिनको मैं अच्छी तरीके से उनके साथ मेरी सेवकाई रही है, उनके चर्च में जाकर मैं प्रचार कर चुका हूं, कई बार उनसे मैं मिल चुका हूं, और ऐसा हुआ है बहुत सेवकों के साथ, बहुत लोगों के साथ। इनफैक्ट वो सेवक हैं, वो अच्छे सेवक हैं प्रभु के, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो संडे सर्विस ले रहे हैं, उन्होंने प्रचार किया, प्रचार के ठीक 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड डेथ केम टू देयर लाइफ, उन्हें पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लोग यूं ही ऐसे ही लोग मृत्यु को लोग प्रभु में सो गए, बहुत सारे लोग परमेश्वर में सो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। हो सकता है कि उनकी प्लानिंग रही होगी कि मुझे इस महीने ये करना है, मुझे अगले दिन ये काम करना है, मुझे अगले साल ये काम करना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर ने ये सारे समय परमेश्वर के हाथ में। यू कैन नॉट डिसाइड दैट हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव इन दिस अर्थ। आप इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि आप कितने लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहने जा रहे हैं। ये परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर ने सीमा को बांधा है। परमेश्वर ने एक सीमा को केंद्रित किया है और बांधा है कि हम इतने दिन तक और इतने समय तक रहें। क्यों? अगर हमारे जीवन में, जब हमें यह पता है कि हमारा जीवन एक सीमित जीवन है, तो हमें यह भी जानना है कि उस जीवन के बाद एक जीवन है। अगर हमारा जीवन सीमित है और परमेश्वर ने हमारे जीवन को सीमित किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सीमित जीवन के बाद एक असीमित जीवन है, एक इटर्नल लाइफ है, एक अनंत काल का जीवन है, जिसको पाने के लिए आपको यीशु मसीह को खोजने की जरूरत है। दैट इज वाई गॉड सेज, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर को खोजो, ईमानदारी से उसके खोज में आप लगे रहें, ईमानदारी से उसके साथ आप जुड़े रहें। परमेश्वर को जानना बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर को पहचानना बड़ी बात नहीं है, बट उसके साथ साथ आपको उसके खोज में हमेशा लगे रहना है। यू एंड मी, आपको और हमें पता नहीं है मेरे प्रियो कि हमारा और आपका जीवन कब और कहां और कैसे समाप्त हो जाएगा। इस बात को, ये बहुत ही गहरी बात है, और जब इस बात को मैं सोचता हूं तो सच में इस बात को सोचते समय तकलीफ होती है कि नहीं पता कि हम क्या करते हुए अपने जीवन को खत्म करेंगे, किस सिचुएशन में हम रहेंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जीवन खत्म होने के बाद जब हम परमेश्वर के पास खड़े होंगे न्याय के लिए, तो हमें और आपको नहीं पता है कि हम क्या करके जा रहे हैं, किस सिचुएशन में हम मर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम प्रभु के साथ सो रहे हैं। इसलिए जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर को ईमानदारी से खोज में लगे रहें। सीक गॉड ऑनेस्टली, परमेश्वर के साथ आप बने रहें। मैंने बोला पहला पॉइंट है कि गॉड्स इन्विटेशन, परमेश्वर का निमंत्रण संसार के हर जाति, हर लोगों के लिए है। उसी तरीके से परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप सब परमेश्वर की खोज में ईमानदारी से बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें आप सब। और एक वचन और मेरे साथ पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण उसका 4:29। व्यवस्था विवरण उसका 4:29 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा गया है? परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, परंतु वहां भी अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वह तुमको मिल जाएगा। वो तुमको मिल जाएगा।
शर्त यह है अर्थात एक कंडीशन है कि तुम अपने पूरे मन से, और अपने सारे प्राण से ढूंढो। अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कई बार होता है जब हम सिचुएशन में होते हैं, जब हम ऐसे कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं यार अब मेरे साथ कुछ होने वाला, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मरने वाला हूं, या मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जब व्यक्ति के जीवन में जीने की आशा नहीं दिखती है, या फिर उसके जीने का कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, तो व्यक्ति पूरे मन से, पूरे तन से, हर चीज से प्रभु को सौंप देता है, बोलता है प्रभु अब मैं तेरे हाथ में हूं। जब तक वो उस मृत्यु के बेड पे नहीं आ जाता, तब तक वो प्रभु को याद नहीं करता है, या फिर सारे तन से, सारे मन से वो खोजने की कोशिश नहीं करता है। ये एक अनुभव रहा है, क्योंकि बीच में जब ऐसे वायरल हुआ था, मैं भी बीमार था, मेरी वाइफ भी, हम दोनों बीमार थे। लोगों ने प्रार्थना किया, हम लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं, चंगे हैं। लेकिन एक समय जब मैं बीमारी में था, जब मैं बीमार था, जब मैं बेड पे रेस्ट कर रहा था, मैं आपसे बताऊं कि कई बार ऐसा होता था कि अरे यार क्या होगा हमारे साथ, कैसा क्या होगा, और ऐसा लगता था कि प्रभु आप सब कुछ तेरे हाथ में। मेरे प्रियो, इससे पहले कि ये कंडीशन आए और आपको ये सोचना पड़े, आपको मजबूरी में अपने आप को परमेश्वर को पूरे तन से, पूरे मन से उसको देना पड़े, ये परमेश्वर तो खैर करेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब आप स्वस्थ हो, जब आप अपने काम में बिजी हो, जब आप अपने परिवार में बिजी हो, जब आप अपने नौकरी में बिजी हो, जब आप अपने हर काम में व्यस्त हो, संसार के हर चीजों में व्यस्त हो, उस समय में अपने पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे प्राण से उसको ढूंढना, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब हम मरने के बेड पर हैं, या फिर जब हम मरने की अवस्था में हैं, और उस समय कहना कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपको सौंप देता हूं, वो कोई बड़ी बात है, क्योंकि आप वैसे भी कुछ करने वाले हो नहीं। जब आप मृत्यु के बेड पर रहोगे तो आपको कोई चांस नहीं कुछ करने का, तो आपको सौंपना ही सौंपना है। ऑलरेडी आप सौंप दिए गए हो बेड पे। लेकिन जब आप इस संसार में जीवित हैं, अपने हर एक्टिविटीज को कर रहे हैं, और अपने हर क्रियाकलाप को करते हुए, अपने हर एक्टिविटीज को करते हुए, अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मिलेगा, वो आपके साथ होगा। जहां भी उसको आप ढूंढेंगे वो आपके पास आएगा और आपको वो मिलेगा। उसको ढूंढें, ईमानदारी के साथ उसके साथ आप बने रहें, वो आपके साथ डेफिनेटली आएगा। आइए एक वचन को और हम पढ़ेंगे। वी मस्ट बिलीव इन गॉड एंड व्हाट ही सेज। द थर्ड पॉइंट इज वी मस्ट बिलीव इन गॉड एंड व्हाट ही सेज। मतलब परमेश्वर पे हमें विश्वास करना है, और उसके साथ साथ उसके बातों पर भी विश्वास करना है जो वो हमसे कहता है। लाइक बिलीविंग गॉड एंड हिज टॉक। परमेश्वर पे विश्वास करना, और परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पर, परमेश्वर के कहे हुए वचन पे विश्वास करना, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार होता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं, बट परमेश्वर के शब्दों पे विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, जब उसकी 10 आज्ञाओं को हम देखते हैं, या फिर उसके महान आदेश को हम देखते हैं, जब उसके 2 महान आज्ञा हैं जो नए नियम में है कि तू अपने तन मन धन से अपने प्रभु को प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर पर विश्वास करना, क्योंकि मैंने पहले बताया, लिखा गया है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा, तू अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए विश्वास करना कि हम अनंत काल का जीवन पाएं, इसलिए विश्वास करना कि हम उसके साथ जुड़े रहें, तो केवल विश्वास करने से नहीं होता। विश्वास के साथ साथ उसके वचन को भी, उसके वचन पे भी विश्वास करना, और उसके वचन को मानना, उसके वचन के साथ उसके साथ जुड़े रहना, वो आपको मजबूत बनाएगा। विश्वास करने को तो संसार में बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और इस बात को कहते हैं। मैंने सुना है, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने सुना है, मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जो इस बात को कहते हैं, भैया मैं भी यीशु मसीह को जानता हूं, मैं भी यीशु मसीह के बारे में सुना हूं, यीशु मसीह को जानता हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर भी विश्वास करता हूं। मतलब वो अदर चीजों पे करते हुए यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं। तो विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, विश्वास के साथ साथ उसके वचन में बने रहना, और उसका वचन जो कहता है उसके साथ बने रहना, वो मायने रखता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिलीविंग गॉड इज अनदर थिंग,
but believing God along with obeying His word is different thing. So we must know one thing. हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर पे विश्वास करना है और विश्वास के साथ साथ उसके वचन जो हम पढ़ते हैं, उसके वचन को जो हम प्राप्त करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे किसी सेवक के द्वारा हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो वचन के आधार पर बोलते हैं, उसको हमें मानना है. जब उसमें हम बने रहते हैं, देन एवरीथिंग कम्स टू अस. परमेश्वर के साथ बने रहना, बोल देना बहुत आसान है, बट देयर आर सम कंडीशंस. वो लिखा गया वहां पर कि शर्त है. एक बार फिर से पढ़िएगा, वहां पे एक इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, वरन एक शर्त है. वहां पे एक शर्त के रूप में मेंशन किया गया है. परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, परंतु वहां भी अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वह तुमको मिल जाएगा. वो तुमको मिल जाएगा. यहाँ पे लिखा गया है, तुम कहीं भी ढूंढोगे, वहां भी ढूंढोगे, वो तुमको मिल तो जाएगा. शर्त यह है, शर्त यह है. इस वचन को आप पढ़िए, लिखा गया है कि शर्त यह है, मतलब कंडीशन यह है कि तुम अपने पूरे मन से, तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो. अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो. सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को अपने सारे मन से और उसके प्राण से उसको ढूंढने की जरूरत है. ये पॉइंट है कि बिलीव इन गॉड एंड व्हाट ही सेज. परमेश्वर पर विश्वास करना और उसके बातों पर विश्वास करना, जो वो कहता है करने को, जो यीशु मसीह कहता है उसको करना है हमें, मेरे प्रियो. और एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ. इब्रानियों उसका 11:6. इब्रानियों उसका 11:6, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 6. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. ये साफ साफ लिखा गया है. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए. क्योंकि परमेश्वर के पास अगर आना है, या फिर परमेश्वर के पास कोई आना चाहता है, या फिर परमेश्वर के पास आने वाले हर उस व्यक्ति को अगर किसी की इच्छा है कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, तो उसको ये करना है कि वह है, कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है. मेरे प्रियो, अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है परमेश्वर. मैंने कहा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वी मस्ट बिलीव इन गॉड एंड व्हाट ही सेज. हमें विश्वास करना है परमेश्वर पे, और विश्वास के साथ साथ उसके वचन पर भी विश्वास करना है. और लिखा गया कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. हमें विश्वास करना जरूरी है. और अगर कोई व्यक्ति अपने मन में इस बात को ठानता है, अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे इस मैसेज को सुनने के बाद, अगर कोई भी व्यक्ति है जो इच्छा रखता है कि मुझे यीशु मसीह को जानना है, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे यीशु मसीह के साथ प्रेम करना है और मुझे से करीब जाना है, तो मैं बस बताऊं कि विश्वास करना बहुत जरूरी है. यू हैव टू बिलीव इन हिम एंड ही विल ऑनर योर फेथ. वो आपके विश्वास को सम्मान देगा और आपको सिखाएगा कैसे क्या करना है. सो उस पर विश्वास करें और उसके वचन में बने रहें. क्योंकि इस बात को आप ध्यान दें, ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं. उस पर अगर आप केवल और केवल विश्वास करते हैं तो ये सही नहीं है. विश्वास के साथ साथ आपको उसके वचन पर और उसके कहे हुए के अनुसार चलना बहुत जरूरी है. क्योंकि विश्वास तो और लोग भी करते हैं. विश्वास बहुत सारे लोग करते हैं यीशु मसीह पर. जो उसको नहीं ग्रहण किए उद्धार करता है वो भी करते हैं, बट वो वचन को नहीं मानते हैं. उनका जीवन कैसा है वो जानते हैं. लेकिन अगर एक मसीह व्यक्ति विश्वास के साथ साथ उसके वचन को सुनता है, उसके कहे के अनुसार करता है, तो उसका जीवन भी उसी के समान होगा. जैसा फिलिपियों 2:5 में लिखा गया है कि जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो.
तो मसीह के स्वभाव जैसा स्वभाव लाना और मसीह के स्वभाव के जैसा अपने स्वभाव को बनाना वो तभी हो सकता है जब हम मसीह के वचन को अपने जीवन में अलाउ करेंगे, जब मसीह के वचन को अपने जीवन में हम लेकर चलेंगे, जब मसीह के वचन को अपने जीवन में हम उतारेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब हमारा जीवन फिलिपियों 2 और 5 के अनुसार होगा। जैसा लिखा गया है कि मसीह जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव केवल विश्वास करने से मसीह पर नहीं होगा, क्योंकि विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट उनके जीवन से मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है जो कि परमेश्वर के स्वभाव से मैच नहीं करता है। When you believe and obey his word, जब आप उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन को फॉलो करते हैं, तब जाकर आपका स्वभाव मसीह के समान होता है। क्योंकि यूहन्ना 1 और 1 के अनुसार क्या लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जब आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब आप वचन को अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं, इट मीन्स यू आर डायरेक्टली इनवाइटिंग गॉड टू वॉक अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, क्योंकि वो वचन ही परमेश्वर है। और जब वचन को आप अनुमति देते हैं अपने जीवन में काम करने का, तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि परमेश्वर के अनुसार आप चलना चाहते हैं। सो प्रभु के साथ बने रहें, उसके साथ आप जुड़े रहें। और 1-2 पॉइंट और है, उसके बाद हम यूहन्ना उसका 5 का 24 हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 5 का 24, गॉस्पेल ऑफ जॉन 5:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहां पर लिखा गया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, इस बात को यूहन्ना उसका 5 का 24 में लिखा गया है कि जो मेरे वचन को सुनकर पर विश्वास करता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ उसके वचन पर भी विश्वास करना है। देन वी हैव द इटर्नल लाइफ। तब हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन हम प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि समय भी जा रहा है तो हम जल्दी से देखेंगे। एक और पॉइंट है उसके अंदर, वो ये है, वी मस्ट बी ओपन टू बिलीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू गॉड। हमें विश्वास के साथ साथ अपनी भी प्रतिक्रिया को दिखाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल विश्वास करते हैं, बट वी डोंट रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स ऑफ बिलीफ। हम विश्वास तो करते हैं, बट अपने विश्वास की प्रतिक्रिया को, जो हमारी प्रतिक्रिया है परमेश्वर के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। बिलीविंग गॉड इज अनदर थिंग, बट along with that responding towards it, that's another thing। विश्वास के साथ साथ विश्वास को रिस्पॉन्ड करना, विश्वास का प्रतिक्रिया उसका देना, वो अनदर थिंग है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 का 2 से 4। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 2 and 4। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय 18 का 2 से 4। इसमें क्या लिखा गया है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बस यहाँ पर इस बात को हम पढ़ पाते हैं, इस बात को देख पाते हैं। और लिखा गया कि वी मस्ट बी ओपन एंड बिलीविंग टुवर्ड्स गॉड। यहाँ पर एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया है। बच्चे मतलब होता है वो बहुत खुले दिल से जो भी काम करते हैं बच्चे करते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं, वो बहुत खुले दिल से काम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उस बच्चे के समान हो, उन बच्चों के समान जो कि हम अपने परमेश्वर को पहचान सकें, अपने परमेश्वर को हम जान सकें, अपने परमेश्वर को हम अपने दिल से हम ग्रहण कर सकें। और हमें अपने विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया को दिखाना बहुत जरूरी है। आप विश्वास करते हैं, इस बात का प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी है।
इसी से जैसे आपने मत्ती उसका 18 का 2 से 4 पढ़ा है, और इसी से मिलता जुलता वचन आपको जब पढ़ेंगे, उसको पढ़ना नहीं है, आप मरकुस उसका 10 के 15 में भी इस बात को पाएंगे। वहां पर इस बात को लिखा गया है कि जीसस सेज whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter into it। जो परमेश्वर की, जो अपने आप को बालक के समान नहीं बनाता, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये मरकुस का 10 के 15 में इस बात को भी लिखा गया है। और अंतिम जो बात हम देखने जा रहे हैं यहां पर, वो ये है, नाउ इज द टाइम टू सीक गॉड एंड रिस्पॉन्ड टू हिम। और अभी यह समय है कि हम परमेश्वर को ढूंढें, उसको खोजें और उसको रिस्पॉन्ड करें, अपने प्रतिक्रिया को उसके प्रति दिखाएं। उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 55 का 6, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55 वर्सेस 6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो, तब तक उसे पुकारो। उसकी खोज में निरंतर बने रहें, उसके जब तक वो निकट है, जब तक आपको अवसर दिया गया, तब तक आप उसे खोजते रहें मेरे प्रियो। कि ऐसा न हो कि हमारा जीवन यूं ही समाप्त हो जाए और हम सब उसको खो दें। सो अभी ये एक टॉपिक है जो मैं लेकर चल रहा हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। ये टॉपिक है बीइंग राइट विद गॉड, एंड इसका अनदर पार्ट भी है, और इस स्टडी को मैं कंटिन्यू दूंगा। एवरी फ्राइडे आई डेफिनेटली कम लाइव, एंड एवरी फ्राइडे यू आर गोइंग टू स्टडी, एंड एवरी फ्राइडे यू आर गोइंग टू हियर मी विद डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट थिंग्स। सो हर एक फ्राइडे, हर एक शुक्रवार को आप मुझे लाइव देखेंगे, मुझे सुनेंगे, अलग अलग प्रकार के टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा। इसके साथ जो पहला पॉइंट हमने देखा वो क्या है कि बीइंग राइट विद गॉड, गेटिंग राइट विद गॉड, गेटिंग राइट विद गॉड। एंड देन सेकेंड टॉपिक होगा जो आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्टेइंग राइट विद गॉड, स्टेइंग राइट विद गॉड। ये बहुत ही लंबा पॉइंट है। इसके अंतर्गत मैंने आज हम लोगों ने क्या देखा है, गॉड्स इन्विटेशन, जो बीइंग राइट विद गॉड या गेटिंग राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही बने रहना के अंतर्गत हमने एक पॉइंट को हमने आज कंप्लीट कर पाया है। वो ये है कि गॉड्स इन्विटेशन, परमेश्वर का निमंत्रण को हमने केवल देख पाया कि परमेश्वर हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक व्यक्ति को आमंत्रित करता है। हर एक व्यक्ति को वो चाहता है कि वो प्रभु के पास आए, और हर एक व्यक्ति को वो चाहता है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, वो प्रभु के साथ बने रहे। दिस इज वन पॉइंट आई हैव टॉक टुडे। आज हमने केवल एक पॉइंट पे बात किया है, पहले हेडिंग के अंदर एक पॉइंट पे बात किया है, और जो दूसरा पॉइंट है दैट विल बी पॉइंट बी, विच इज रिपेंटेंट। सो जो कि पश्चाताप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट फ्राइडे डेफिनेटली आई विल कम विद द सेम टॉपिक। सो आप सब तैयार रहें, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, ये चीजें पहुंचे कि हाउ हम कैसे प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़े रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो सबसे बड़ी बात है हम जो नेक्स्ट वीक देखेंगे वो ये है रिपेंटेंस, एक पश्चाताप के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट, पॉइंट बी हम देखेंगे। आज हमने केवल एक पॉइंट को टच किया है, विच वॉज गॉड्स इन्विटेशन। सो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु आप